भागती दौड़ती हुई जिंदगी में पीरियड से होने वाली सभी समस्याओं जैसे बैक पेन, रैशेज, स्टमक पेन, पीरियड क्रैम्प्स, साथ ही इरिटेशन और ओवर लीकेज की नहीं है कोई फिक्र जब पास हो सेल्फ एंड सिक्योर सैनिटरी पैड्स, जिसकी सैप जेल टेक्नोलॉजी देती है लीकेज की समस्या से छुटकारा। अब ना हो गीलेपन की प्रॉब्लम, ना हो स्मेल की टेंशन, ये करता है फास्ट एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री, जो रखे आपके अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल। सभी साइज में उपलब्ध। Amazon, मीशो, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ऑनलाइन स्टोर पर जाकर भी आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। डीलरशिप और ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 8269956550 8085756550। वेबसाइट www.trvindustriesprivatelimited.live। जो अन्य प्रदेश स्तर की घोषणाएं की गई कि लोगों को हम पट्टा देंगे, लेकिन अब हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार ने बहुत लोगों को पट्टा दिया। इन्होंने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी पट्टा देना तो दूर, जो पट्टा मांगने जाते हैं वहां पर एक सट्टा खिलाने वाले को भेज देते हैं। ये हालत ये सरकार की है। इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। आज पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई शहर का, गांव का स्थान नहीं होगा जहां पर अवैध शराब की बिक्री नहीं हो रही। हर गांव, हर गली में शराब की बिक्री हो रही है। मोतीपुर का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा पीड़ित उससे मैं हूं। रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की एनओसी नगर निगम ने दिया, फिर कलेक्टर ने दिया, जबकि अभी मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि एक अंडरब्रिज से पूरा काम नहीं हो सकता था। दोनों चीजें एक साथ चलते रहती तो वहां पर ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आती। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र को 200 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के और स्थानीय निकाय के तीनों के अपनी अपनी भागीदारी है। उसमें 10%, 30% और 60%। अमृत मिशन योजना का एक बड़ा प्रोजेक्ट सबकी मदद से राजनांदगांव को मिला। करीब करीब अगस्त 17 में ये काम चालू हुआ और 1.5 साल बाद हमारी सरकार चली गई। इस समय तक हमने नवागांव और जनता कॉलोनी ये 2 टंकियों का निर्माण पूरा करके वहां का टेस्टिंग करके सप्लाई भी स्टार्ट कर दिया। उस एरिया में जहां पर ज्यादा पानी की दिक्कत थी वहां पर पाइपलाइन बिछा करके उस योजना को शुरुआत भी कर दिया। लेकिन आज की तारीख में 5 साल निकलने के बाद भी, जब नगर निगम में भी कांग्रेस की सत्ता है, तो इन्होंने उस काम को पूरा नहीं किया। ये दादागिरी करते रहे। इनके पार्षद मनमाने तरीके से पाइपलाइन बिछवाए, मनमाने तरीके से इंटरकनेक्शन करवाए और इसके चलते जो माइक्रो प्लान के साथ हम उस स्कीम पे काम शुरू किए थे, उस स्कीम में ये दिक्कतें आ रही है कि आज भी कहीं कहीं पानी की दिक्कतें हैं, हो जाता है। एक विषय और बार बार आता है जिसको मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, बुढ़ासागर तालाब का। बुढ़ासागर तालाब के लिए डॉक्टर साहब ने सौंदर्यीकरण के नाम पर 16 करोड़ रुपए सैंक्शन किया था और ये काम चुनाव के ठीक पहले शुरू हुआ था और सरकार जाते ही लोगों ने उस पर अपने ढंग से काम करना चालू कर दिया। मैं महापौर था 1 साल और 19 तक के। मेरे शासनकाल में गहरीकरण का काम हुआ। मुझ पर आरोप लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं
कि मेरे शासनकाल में जो गहरीकरण का काम हुआ उस समय जेपी मौर्य जो है यहाँ कलेक्टर थे, मैंने स्वयं उनको चिट्ठी लिखी कि पूरी जांच करिए और जांच के आधार पर जितना भुगतान जांच कमेटी तय करेगी उतना ही भुगतान किया जाएगा और उतना ही भुगतान किया गया है। अब इन लोगों ने जैसे ध्यानचंद जी के स्टेच्यू के पीछे 1 करोड़ रुपए खर्चा करके बड़ पार्क बनाए, 1 बट आप जाकर के देख लीजिए 1 करोड़ रुपए खर्च हुआ। और कांग्रेस को 5 साल क्यों लग गए? यदि हम भ्रष्टाचारी थे तो अभी तक तो हमारे को जेल में डाल देना था। सामाजिक बातों को करूंगा तो आज यहां राजनांदगांव के अंदर जिन समाजों को सम्मान मिला है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से, वो डॉक्टर साहब के सहयोग से मिला है। हमने 1 करोड़ से ज्यादा साहू समाज को भवन का निर्माण किया, 1 एकड़ उनको जमीन दिया, बौद्ध समाज को दिया, रविदास समाज को दिया, सतनामी समाज का भवन का निर्माण किया। लेकिन इन्होंने 1.5 करोड़ रुपया साहू समाज को देने की बात कह करके अभी 1.5 रुपया भी नहीं दिया है। जब हमने समाज के साथ बैठक भी थी, वो उसी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने 2 साल पहले परमेश्वरी जयंती में आकर के कहा था कि हम देवानंद समाज के लिए 20 लाख रुपए शासन से दिलाएंगे, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने उनको 20 लाख रुपए बोले थे कि 20 लाख रुपए हम देंगे। उनके लिए आज की तारीख में सब मिलाकर के कुछ सांसद जी का, फिर बाद में विधायक निधि और जो हमने पहले काम किए, वो सब मिलाकर के आज वहां पर देवानंद भवन जो चिखली चौकी के पीछे बना हुआ है, वो 40 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। उसमें कांग्रेस का 1 रुपया नहीं लगा हुआ। भूपेश बघेल जी को यह जवाब देना चाहिए कि साहू समाज की घोषणा के बाद उन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया। भूपेश बघेल जी को गिरीश देवानंद जी को ये जवाब देना चाहिए कि देवानंद समाज को घोषणा करने के बाद उनको पैसा क्यों नहीं मिला। भूपेश बघेल जी को यह जवाब देना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज का काम पूरा क्यों नहीं हुआ। उनको स्टूडेंट के बारे में बोलना चाहिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई और सड़कों की बात की, इस क्षेत्र के लोग इसके साक्षी है कि उन्होंने घोषणा की। और अभी मैं लगातार सभी क्षेत्रों में जा रहा हूं और अन्य लोग भी जा रहे हैं, डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, तो ये विषय आ रहा है। हमने उनको कहा है कि हमको अवसर मिलेगा, हम इस काम को करेंगे। मेरा निवेदन ये है कि आप लोग भी राजनांदगांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का भी थोड़ा बहुत स्वाभिमान जागृत होना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने राजनांदगांव को सजाने का काम किया है, जितना सम्मान हमने उनको दिया, उससे बढ़कर के उन्होंने राजनांदगांव के लिए काम किया। मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि इन बातों को समाज के सामने लाने के साथ साथ आप सब लोग भी डॉक्टर साहब को अपना व्यक्तिगत सहयोग करेंगे। हालांकि ये मंच नहीं है बोलने का, दोबारा अवसर मिलेगा कि नहीं ये मैं नहीं जानता, इसलिए बोल रहा हूँ। आप सबका भी स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर साहब के साथ रहे, इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त कर रहा हूँ। संदर्भ पत्र क्या है, घोषणा पत्र क्या है, उसका घोषणा पत्र जारी किया। उसमें किसान, युवा, मजदूर, महिला, समाज के सभी वर्गों के लिए उनकी घोषणाएं थी। और ये घोषणा कांग्रेस की तरह खोखली घोषणा न हो गई। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी उस घोषणा के साथ है, और उस गारंटी के साथ
हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता का जो भरोसा उनके ऊपर है, उस आधार पर यह घोषणा पत्र लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। आज प्रधानमंत्री जी दूर गए, आज उनकी सभा में मैं मौजूद था। एक बड़ी घोषणा, अप्रत्याशित घोषणा, जिसकी कल्पना मुझे भी नहीं था या किसी को नहीं था, और वो घोषणा उन्होंने करके सबको अचंभित कर दिया। योजना जो कोविड के दौरान 80 करोड़ परिवारों को 5 किलो चावल देने की योजना थी, और उसको लगता था कोविड चावल बंद हो जाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि आगामी 5 वर्ष तक 80 करोड़ परिवार को 5 किलो चावल निःशुल्क मिलता रहेगा। ये बहुत बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुर्ग की सभा में किया गया। किसानों के प्रति जो लगातार क्षेत्र के छत्तीसगढ़ में किसान जिसके मांग कर रहे थे, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। कृषि उन्नति योजना की शुरुआत में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा हुई। सबसे महत्वपूर्ण पहली घोषणा। समर्थन मूल्य उसका 3100 रुपया करने की घोषणा की गई, यानी प्रति क्विंटल 3100 रुपया। ये प्रति एकड़ अपने आप में सर्वोच्च और इतने बड़ी खरीदी 3100 रुपया जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा होगी। तीसरी इसी में घोषणा किया बोनस की राशि 4 टुकड़ों में नहीं देकर 1 मुश्त देंगे, यानी बोनस एक साथ दिया जाएगा पूरी की पूरी राशि। और उसके साथ ही साथ अन्य घोषणा में एक बात जोड़ा गया कि 2 साल का बोनस 16, 17, 17, 18 का बोनस जरूर था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में उसको लिखा हुआ था। कांग्रेस ने तो अपनी घोषणा पत्र में नहीं डाला, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कल की घोषणा में 2 साल के बोनस 25 दिसंबर को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी घोषणा भी हुई है। जो 2 साल का बकाया बोनस है वो भी मिलेगा। 300 रुपया जो पुराना बोनस है वो मिल जाएगा। धान खरीदने के पहले बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विद्या निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के सरकारी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्नातकोत्तर तक 2 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान और खेतिहर मजदूर को 5 लाख का बीमा बिना किसी लागत के जीवन बीमा का कवरेज मिलेगा। 25 लाख तक मुफ्त दुर्घटना बीमा की कवरेज भी उसको प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक संभाग में सब्जी खाद्य प्रसंस्करण पार्क की स्थापना की जाएगी। फूड प्रोसेसिंग को एक वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। 18,000 की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विवाहिता की संख्या घर में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। उनको 12,000 रुपया वार्षिक मिलेगा। गरीब परिवार को 500 रुपया में एलपीजी के कनेक्शन, करीब 35 लाख कनेक्शन को ये सुविधा मिलेगी। प्रदेश की महिला को सशक्त बनाने हेतु महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख तक ऋण न्यूनतम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।
एक घोषणा रेडी टू ईट के जो काम करने वाली महिलाएं थी, कांग्रेस ने उसको समिति से छीन लिया था और किसी प्राइवेट एजेंसी को रेडी टू ईट के ठेके का काम किसी हरियाणा की कंपनी को दे दिया था। इसमें निर्णय लिया गया है कि रेडी टू ईट का काम वापस फिर महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाए। महिलाओं के नाम पर कराए जा रहे रजिस्ट्रेशन शुल्क को 50% कम करने की घोषणा की है। केजी से लेकर पीजी तक महिलाओं छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा। हम प्रदेश में रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत कर बीपीएल परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1,50,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी करेंगे। की राशि मिलेगी, ये प्रमाण पत्र उसके जन्म के साथ उसको सरकार गारंटी के साथ प्रदान करेगी। तेंदुपत्ता में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को अब 5,500 प्रति मानक घोड़ा मिलेगा। संग्रहण का समय 15 दिन रहेगा। चरण पादुका योजना फिर से शुरू कर दिया जाएगा। अतिरिक्त संग्रहण करने वाले को 4500 रुपए का बोनस देंगे। जनजाति कल्याण हेतु 5 लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे वितरित किए जाएंगे। फॉरेन पुलिसियों को कमीशन के अतिरिक्त 25,000 रुपया वार्षिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। राज्य के प्रत्येक जनजाति परिवार को आजीविका के लिए 2 बकरियां दिया जाएगा। आदिवासी छात्रों के लिए 100 विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। देवगुड़ी के निर्माण के लिए अभी तक 1 लाख रुपए मिलता था। 5 लाख रुपया देवगुड़ी के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 1 लाख पदों पर सरकारी नौकरी की भर्तियां करेंगे रोजगार। सीजीपीएससी को पारदर्शी बनाया जाएगा। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षाएं होंगी। सीजीपीएससी घोटाले की जांच होकर अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होगी। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई थी कांग्रेस के शासनकाल में, उसको दुरुस्त कर पूरी प्रक्रिया को शुरू करने का काम भी करेंगे। नए उद्योग शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ में उत्तम क्रांति के अतिरिक्त युवकों को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण देगा। सेंट्रल भारत का इनोवेशन हब बनाने के लिए 6 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। शेष सभी रिक्त पदों में भर्ती का अभियान चलाया जाएगा। आधुनिक आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए है, कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए डीए के समान डीए तत्काल दिया जाएगा। श्रमिक सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में ई श्रम पंजीयन असंगठित श्रमिक को मुफ्त 5 लाख तक दुर्घटना बीमा और 5 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ दिया जाएगा। नई मशीनरी कर शुरू करके मछुआरा समूह को परंपरागत उनको अधिकार दिया जाएगा। भारत योजना, हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वार्षिक सीमा में से दुगने परिवार को प्रत्येक परिवार 5 लाख रुपए से बढ़ा के 10 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे। एम्स के तर्ज पर छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना होगी। और बहुत सारी बातें हैं, ये महत्वपूर्ण 2 चीज बता देता हूँ। ये 2 चीज बोलूँ फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। पहली बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पुराने मामले बाकी थे, उसको 18 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना को मंजूरी दी जाएगी। शक्तिपीठ योजना में 1000 किलोमीटर का उत्तराखंड की तरह 4 धाम परियोजना की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। शक्तिपीठों को जोड़ा जाएगा।
और अंत में पूरे छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की योजना और हमारे तीर्थाटन योजना जो पहले हम चलाते थे बुजुर्गों को, वो तीर्थाटन योजना को भी हम शुरू करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, इसमें 3 बातें छोटी छोटी हैं। ग्राम पंचायत सचिव को नियमित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति के अंतर्गत युवकों को 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के सफाई कर्मी और रसोइयों को वेतनमान में 50% की वृद्धि दी जाएगी। तो अभी भी उसमें सुधार हो सकता है। आप घोषणा कर सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो विचार करेंगे हम, आप तो यही रहेंगे। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था हमने तो कहा था क्रमिक शराबबंदी की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। क्रमिक शराबबंदी में हमने 500, 1000, 2000, 1500, 2000 की आबादी वाले गाँव में शराब बिक्री बंद किया था। उसी योजना को आगे बढ़ाएंगे। हमने कीमत 2100 रुपये शुरू कर दिया। किसानों को फोन आया है कि हम कैसे कर धान बेचकर बंद कर दें क्या? जब तक सरकार नहीं मानता हम फिर 2100 और 25 में कंफ्यूजन हो रहा है। मैं उनको बोल रहा हूँ कि भैया धान खरीद बेचना बंद मत करिए, 2500 रुपये बेचिए, सरकार बन जाएगी तो हम 21 रुपये के हिसाब से भुगतान कर देंगे। इसलिए इसमें दिक्कत नहीं आने वाला। एक परिवार में एक से ज्यादा विवाहित है तो उनको भी मिलेगा कि नहीं, उनको भी मिलेगा। आप पूछिएगा इनके संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की, जबकि सरकार जो है सरकार कुछ नहीं दे पा रही। उन्होंने कुछ किया नहीं, वो इसमें हम लोग विचार कर रहे हैं। घोषणा पत्र में तो फिलहाल बहुत व्यापकता से अलग अलग कांग्रेस ने 20 क्विंटल धान का घोषणा किया था। बच्चियां, खासकर बच्चे छात्रों की बात करो जो ड्रॉप आउट हो जाती है, किसी भी कॉलेज या स्कूल में एक भी सैनिटरी नैपकिन की ना मशीन लगी है ना उनके लिए व्यवस्था। इसी वजह से बहुत सारी छात्राएं स्कूल और कॉलेज के ड्रॉप आउट हो जाती है। इसके लिए क्या आप करेंगे या किया जा सकता है, इसमें कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने ड्रॉप आउट को लेकर। जब मैं पहली बार 2003 में मुख्यमंत्री बना, तब से मैं इस ड्रॉप आउट यानी बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल जो फिर हाई स्कूल और उसमें आगे शिक्षा बंद हो जाती है, ड्रॉप ले लेते हैं। उस विषय को लेकर चिंता थी 2003 से। उस समय तक ड्रॉप आउट रेट 11% था, जो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा था। 15 साल हम लोगों ने काम करके ड्रॉप आउट रेट के लिए उपाय किए, जैसे साइकिल योजना शुरू किया बेटियों की, 100% बढ़ गया। फ्री लाभ योजना शुरू की तो एनरोलमेंट बढ़ता गया। एग्जाम की प्रक्रिया को सरलीकृत किया तो 11% से 1% ड्रॉप आउट रेट हो गया। सिस्टम को मजबूत करने और बेहतर करने से ड्रॉप आउट रेट में और कमी आ सकती है। डॉक्टर साल में 10,000 रुपया अतिरिक्त देने की घोषणा तो की है। तो ये मजदूर जो छत्तीसगढ़ में जितने भूमिहीन है उनको उसका लाभ मिलेगा। विवाहिता महिलाओं को जो 12,000 देने की बात हो रही है, इसमें सारी महिलाओं को देंगे क्या कोई कैटेगरी बनाए? क्योंकि कई लोग तो सरकारी नौकरी में भी है। और सरकारी नौकरी वाले इनकम टैक्स पे ही तो अपने आप अलग हो जाएगा। आज तक अधूरा है क्या पीएनसी बिल खोलने का वादा राहुल गांधी का, और भूपेश बघेल जी उसी को झूठ उद्योग बनाने का वादा करते हुए भी अधूरा है। लेकिन विगत दिनों इसी मंच से भूपेश बघेल राजनांदगांव को संभाग बनाने की घोषणा करके जाते हैं यहाँ से। इस पर राजनांदगांव की मतदाता भरोसा करेगी नहीं, क्या है आपका मत? भूपेश पे भरोसा करके पूरे छत्तीसगढ़ प्रस्ताव है, आप भी प्रस्ताव है। डॉक्टर साहब, राजनांदगांव कोई बड़े उद्योग खोलने की योजना है क्या? मेरा एक विषय याद दिला दिए,
और वो अभी करंट टॉपिक सबसे ज्यादा गर्म है और महादेव ऐप को लेकर एक प्रश्न आया मेरे पास। मुझे लगता है कि महादेव ऐप में ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया 2 पेज का, और महादेव ऐप में जो प्रेस रिलीज जारी किया ईडी ने, उसने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि 508 करोड़ रुपए की राशि भूपेश बघेल को महादेव ऐप के संचालकों ने दी है। 5 करोड़ 37 लाख जब्त किया गया, और जो जब्त कर जो आदमी दुबई से आया था उसके पास ये पैसा जब्त हुआ, और उसने कहा कि मैं बघेल को पैसा देने आया था। पूरा नाम उसने बताया नहीं, पर ईडी को जो लिंक मिले हैं और जो खोजबीन किया है उसकी जानकारी लिए है, तो ये प्रमाणित दस्तावेज पे उन्होंने ईडी ने प्रमाण किया कि भूपेश बघेल के लिए भूपेश बघेल को 508 करोड़ का ट्रांजेक्शन दुबई से महादेव ऐप चलाने वाले लोग कर किए हैं। और ये बड़ा प्रकरण है जो ईडी ने प्रकाश में लाया है, और मुझे लगता है अब जब मुख्यमंत्री के आरोप पूर्णतः प्रमाणित हो गए तो मुख्यमंत्री को अपने पद में रहने का अधिकार समाप्त हो गया, उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।